तो मतलब महाभारत युद्ध से तुलना कर रहे हैं अनुपम, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सुनिए ना अनुराग, अब अनुपम को भी थोड़ा बोलने दीजिए। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, धर्म के साथ हैं, बेईमानी कर रहे हैं आप। तो राहुल गांधी बेईमान हो गए आम आदमी पार्टी की निगाह में। संदीप जी आपने बहुत दिल खोल के समय दिया है इन दोनों पार्टियों को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे भी समय दीजिएगा थोड़ा। और मुझे बड़ी खुशी हुई, अनुराग भाई हमारे पुराने मित्र हैं, धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। और मैं इन्होंने धर्म का पालन किया है, पहले भी किया है, लंबे समय पत्रकार रहे हैं, अब पार्टी में है तो भी धर्म का पालन कर रहे होंगे। और इन्होंने जो अधूरी धर्म की व्याख्या की है जिसमें भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली है, तो मैं आपके सामने एक और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाल देता हूं जो अरविंद केजरीवाल ही ने ही अलग समय पे जारी किया था। अब लिस्ट तो बहुत लंबी है, लंबा समय लग जाएगा। मैं बस ये बता देता हूं कि उन भ्रष्टाचारियों में से जिनको इन्होंने बाकायदा सूची जारी करके घोषित किया कि देश के सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, उनमें से किन किन से माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। अरुण जेटली से माफी मांगा, नितिन गडकरी से माफी मांगा, कपिल सिब्बल से माफी मांगा, विक्रम मजीठिया से माफी मांगा, न जाने कितने ऐसे लोगों पे आरोप लगाए और फिर उनसे माफी मांगा। तो इनके धर्म की जो अधूरी व्याख्या है वो मैंने इनके लिए पूरी कर दी है। धर्म का बखान कर रहे हैं ऐसे समय में। असल बात क्या है संदीप जी, ये देखिए, असल बात यह है कि दिल्ली की जो चुनावी लड़ाई है वो दो तरह के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बीच है। एक है कांग्रेस का शीला दीक्षित का मॉडल जो काम का मॉडल था, और दूसरा मोदी और केजरीवाल का मॉडल है जो सिर्फ नाम का मॉडल है और धोखे का मॉडल है। पिछले 10 साल से दिल्ली की जिम्मेदारी आम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप छीटाकशी करते रहे हैं, यह भी इनका धर्म होगा शायद। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली की जो हालत हुई है वो ये है कि ना दिल्ली के लोग साफ पानी पी सकते हैं, ना साफ हवा सांस ले सकते हैं, बारिश में बाहर निकल जाए तो सड़क पे चल नहीं सकते हैं, पानी इतना ज्यादा, जाड़े में हालत खराब, एयर क्वालिटी इतना खराब। यमुना की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। कभी तरह तरह के, मैंने जो कहा ना, देखिए ये मोदी केजरीवाल का जो धोखा मॉडल है, मैं एक साथ क्यों बोल रहा हूं, ये लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आया। प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता, इन दोनों के बयान किया बिल्कुल नजर आया पार्टी के साथ। मैं जी मैं बता रहा हूं, ये जो अभी जो धर्म की बात इन्होंने की थी वही लोकसभा चुनाव के समय असल सही मायने में इस वक्त इस देश में अगर कोई बड़ा संघर्ष देश के स्तर पे है तो वो है दो तरह की विचारधारा के बीच में। दो विचारधाराओं के केंद्र में है, एक भाजपा आरएसएस है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। और ये एक अलग लड़ाई है जिसमें आम पार्टी की कोई गिनती नहीं है। असल में वो तो शिकायत भी नागपुर ही करते हैं। दो भाइयों के जमीन का झगड़ा है, दोनों के बीच कुछ मामला होता है, एक ही जगह शिकायत होती है। तो वो लोकसभा चुनाव में एक अलग वैचारिक लड़ाई थी। इस वक्त सत्ता जो है वो आम पार्टी के हाथ में है और भाजपा के हाथ में है। पिछले 10 साल का जो कुशासन रहा है, जो झूठ बोला गया है, जो ब्लेम गेम हुआ है सिर्फ दिल्ली की जनता के कीमत पे, उनके सपनों के कीमत पे, और आज दिल्ली को ऐसा बना दिया गया है। संदीप जी मैं एक आखिरी, हाँ बोलिए संदीप जी, आपने बहुत समय दिया है भाजपा और आम मैंने अभी आपका समय कहां समाप्त हो गया। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जी मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त ये हालत है आज की दिल्ली की 3 निशानी, जहरीली हवा, बिखरा कूड़ा और नल में गंदा पानी। चुनावी रैलियों में बताने के लिए बहुत कुछ है, स्टूडियो में बताने से नहीं। सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लोगों को प्रभावित करता है ये मुद्दा। ठीक है, लोगों को प्रभावित करता है, पर राजनीतिक बेईमानी की भी बात कर रही है आम आदमी पार्टी कि फर्जीवाल, देशद्रोही, फ्रॉड किंग किसे बताती है कांग्रेस? वो अरविंद केजरीवाल को। एफआईआर संदीप दीक्षित किसके खिलाफ दर्ज कराते हैं? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। परवेश वर्मा वहां पर लिफाफे में 1100 रुपए देते हुए ऑन कैमरा कैद किए जाते हैं। आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो ये राजनीतिक बेईमानी नहीं है क्या? आप कह रहे हैं वो दोनों एक कैंप के हैं, संदीप भाई, आम आदमी पार्टी कह रही है आप बीजेपी की मदद करने उतर पड़े हैं। इस देश में नहीं, देखिए इस देश में जो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा नादान होगा वही ये बात कह सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद या बीजेपी कांग्रेस की मदद कर सकती है। देश की राजनीति की दो धुरी की बात आप कर रहे हैं।
नदी की 2 अलग अलग धाराओं की बात आप कर रहे हैं। ये लोग करते हैं ना नागपुर शिकायत, हम तो नहीं कहते हैं ना। अरे वैचारिकी है अलग, विचारधारा का संघर्ष है अलग, आप कैसी बातें कर देते हैं। नादान से नादान लोग इनकी इस बात को मानेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती कुमार है। हैं और हमारे बात यह है कि दर्शक, आज ये एक मिनट, भ्रष्टाचारियों की अनुपम सूची पंजाब निकाल रहे वासी हैं। हैं। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए संदीप दीक्षित से कब माफी मांगेंगे, ये कितने महीने में और कितने साल में मांगने वाले हैं, ये भी पूछ आर लीजिए। कुमार आज पंजाब आरोप के लगाया रहने है वाले ना, हैं हमारे कितने महीने बाद दर्शक। संदीप दीक्षित से माफी मांगेंगे। अनुपम, मैंने अभी आपसे सवालों का सिलसिला खत्म नहीं किया, आप ऐसे बोलने लगे, आपको लगता है कि बस आखिरी सवाल हो गया। अभी है, वक्त है, परेशान मत होइएगा। आर कुमार का सवाल भी सुन लीजिए। 6 महीने पहले राहुल और केजरीवाल दोनों ईमानदार थे, पर अब एक दूसरे को बेईमान कहना मौका परस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। मौका परस्ती दोनों तरफ से हो रही है। आप भी मौके पर चौका लगा रहे हैं सियासी फायदे के लिए। अब वो केजरीवाल बेईमान हो गए, केजरीवाल की निगाह में राहुल गांधी बेईमान हो गए। नहीं संदीप भाई, हम तो देखिए तथ्यात्मक बात कह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस के किसी नेता को बेईमान, तो उनको उसके तथ्य और सबूत देना चाहिए। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये रहा है कि जब भी वो किसी को बेईमान कहते हैं तो कुछ महीने कुछ साल के बाद उनसे माफी मांगते हैं। ये तो इतिहास गवाह है ना इस बात का। राजनीतिक हम बेईमानी कोई भी कह बात रहे जो हैं, कह रहे हैं, हम गवर्नेंस पे भ्रष्टाचार सवाल उठा नहीं, रहे हैं। ये अधर्म के साथ है। हम आपके वादे, वो कह रहे हैं धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अधर्मियों के साथ हो गए तो राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं, यही कह रहे थे ना अनुराग ढांडा आप, या भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर। मैं एक और क्लैरिटी ले लूं अनुराग। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो बेईमानी कर रहा है, सरेआम वोट खरीद रहा है, फर्जी वोट बनवा रहा है, अगर आपको उसमें खामी नजर नहीं आती है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आप भी बेईमान हैं, फिर आप ईमानदार बने नहीं रह सकते हैं। अब जवाब दीजिए, इसके बाद आदेश रावल जी। संदीप जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बात वो कह रहे हैं, देखिए चुनाव आयोग ने जिस तरह के काम पिछले लंबे समय से किया है, उस पर जिस तरह कांग्रेस ने सवाल उठाया है, अभी तो अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते घूम रहे हैं चुनाव आयुक्त को। सच्चाई तो यह है, आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हम कुछ गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल नहीं उठाते हैं। तो ये देखिए, ये हास्यास्पद है। आपके जितने भी दर्शक देखेंगे उस बात को समझेंगे कि अगर आज के समय में देखिए, पिछले 10 साल में दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पे झूठे आरोप लगा के राजनीतिक सत्ता 2 लोगों ने प्राप्त की है, अरविंद केजरीवाल ने और नरेंद्र मोदी ने। और अगर कोई बेईमानी राजनीतिक कर रहा है, जिन आरोपों को आज तक ये पुष्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी हैं। ये सबको समझ में आता है और हर निगाह से देख रहे हैं। ठीक है अनुपम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।